उसे मैं पसंद आने लगा और फिर 5-6 दिनों में ही उसने मुझे प्रपोज कर दिया। मुझे मेरे दोस्त ने एक पुलिस स्टेशन से आवाज़ लगाई। 2 घंटे तक रो रही थी। तब मुझे लगा कि मैं इस लड़की के चक्कर में टाइम पास कर रहा हूँ। ये लड़की मेरे लिए पनौती है। दोस्तों, आज तक आपने ये नहीं सुना होगा और ना ही ये किसी ने अपने चैनल पे बताया होगा कि ब्रेकअप करने वाला और रोते हुए आएगा आपके पास और उसे आना ही पड़ेगा। दोस्तों, मैंने अपने लाइफ में लड़कियों के साथ बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं और खुद भी उसे झेला है। और कैसे, कब और क्यों होता है ये सब बातें मैं अच्छे से जानता हूँ और तभी आपसे ये बातें शेयर करता हूँ कि एक्चुअल में कंडीशन क्या आती है और कैसे उससे निपटना है। दोस्तों, जब मैं 19 साल का था तब मेरे लाइफ में एक ऐसी लड़की आई थी जिसे मैं उतना नहीं चाहता था, या फिर वो पड़ोसी की यहाँ मेहमान थी तो मैंने उस पर उतना ध्यान ही नहीं दिया था। हाँ, बाकी के लड़के उसके पीछे लगे हुए थे। तो दोस्तों, हम दोनों में कुछ चीजें थोड़ा क्लोजली होने लगी, पर फिर भी मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया पर उसने ध्यान देना शुरू कर दिया। उसे मैं पसंद आने लगा और फिर 5-6 दिनों में ही उसने मुझे प्रपोज कर दिया। तो दोस्तों, उसने प्रपोज तो कर दिया पर मैं तब सोच में पड़ गया और फिर मैंने सोचा कि चलो अब खाली पीली रहने से बेटर होगा कि किसी के साथ एंगेज रहो। पर दोस्तों, उस वक्त के बाद वो लड़की मेरे को ज्यादा ही क्लोज आने लग गई। वो मेरे घर वालों से भी ज्यादा पहचान बढ़ाने लगी। रोज मुझे देखने के लिए बहाने से मेरे घर के चक्कर काटने लगी। मैं इस बात से नाराज था पर कभी कभी अच्छा भी लगता था, क्योंकि मैं उसके लिए कोई भी फीलिंग ही नहीं रखता था। तो मुझे वो सब बातें बकवास लगने लगी थी और मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे फिर घमंड आने लगा। मैं सोचने लगा कि मैं इससे भी अच्छा पार्टनर डिजर्व करता हूँ जिसे मैं प्यार कर सकूँ, क्योंकि यहाँ सिर्फ वे मुझे प्यार कर रही थी। उसने मुझे ऐसा मौका ही नहीं दिया था कि मैं भी उसके बारे में सोचूं या उसे समझूं, अपने अंदर उसके लिए कुछ फीलिंग्स ला पाऊं। ये गलती कई लोग करते हैं कि अपने पार्टनर को आपको याद करने का मौका ही नहीं देते, हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो ठीक वो भी मेरे लिए इसी तरह अवेलेबल रहती थी। मैं अगर उससे कुछ मांगने भी जाऊँ तो वो मुझे कभी ना नहीं कहती थी। वो ऐसे बिहेव करती थी कि वो बस मेरी गुलाम है, और ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हमें गुलामों में इंटरेस्ट नहीं होता। एक बार मैं किसी काम से सिटी में गया था तो वहाँ पर मुझे मेरे दोस्त ने एक पुलिस स्टेशन से आवाज लगाई। मैंने मुड़ के देखा तो वो एक पुलिस की वर्दी में पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर खड़ा था। वो मुझे वहां से आवाज देता रहा और मैं यहाँ ये सोच रहा था कि देखो, वो पुलिस बन गया, वो अपना करियर सेट कर रहा है और मैं यहाँ झक मार रहा हूँ। तब मुझे लगा कि मैं इस लड़की के चक्कर में टाइम पास कर रहा हूँ। ये लड़की मेरे लिए पनौती है। और मैं मेरे दोस्त को मिलने जा ही रहा था और उसी वक्त मुझे इस लड़की का फोन आया और फिर मैंने उस बात का कि मेरा सिर्फ टाइम पास हो रहा है जबकि लोग गवर्नमेंट जॉब पर लग चुके हैं। तो मैंने सारा गुस्सा उस लड़की पर निकाला। फिर शाम को जब मैं घर आया तो पता चला कि वो मेरे डांटने पर 2 घंटे तक रो रही थी कि मैंने उससे रूडली बात की। वो उसकी फीलिंग थी मेरे लिए, पर मुझ में उसके लिए कुछ भी नहीं था और मैंने ना ही उसे माफी मांगी और ना ही उस बात को कभी छेड़ा। मैंने बोला, जाने दो, रोती है तो रोने दो। फिर हमारा रिलेशन कुछ महीनों तक ऐसे ही चलता रहा और फिर भी मैं नहीं सुधरा। मेरे मन में जब तक वो मेरे लिए कुछ कर रही थी तब तक कुछ भी फीलिंग्स नहीं जागी। और फिर एक दिन ऐसा आया कि उसने भी मुझसे कांटेक्ट करना बंद कर दिया। दोस्तों, यही से एक और ट्विस्ट है कि मुझे तब कोई और पसंद आने लग गया था। तो इस लड़की की मैंने बहुत बुरी हालत कर दी थी। पर अगर वो बातें इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, व्यूज नहीं देते, तो फिर वो कभी और बताऊंगा। तो कुछ रीजन से फिर हमारा ब्रेकअप हो गया। फिर 1 साल के बाद मैं जिसके पीछे सच्चा प्यार ढूंढ रहा था उसने मेरी जो लगाया है घोड़े, उसने जो मुझे दर्द दिया है, उसने मुझे जो एक एक चीज के लिए तड़पाया है, उसमें मैंने उसके लिए वो सब फील कर लिया कि वो लड़के मेरे लिए ये सब करती थी तो वो मेरे लिए क्या भावनाएं रखती होंगी और किस हद तक वो मुझे प्यार करती थी। और दोस्तों, ये सब मैंने तब सोचा जब मुझ पे बीतने लगी और तब मैं उसके प्यार को समझने लगा। और जब मुझे उस लड़की ने धोखा दे दिया जिसके पीछे या जिसके लिए मैंने उस सच्चे लड़की को छोड़ दिया जिसने मुझ में ही अपनी दुनिया देख ली थी, इसलिए फिर मैंने उसके पास वापस जाने का तय कर लिया जो मुझे कभी सच्चा प्यार करती थी। और जब मैं उसके पास वापस गया तो वो, अब जाने दो, मैं ये सब नहीं बता सकता। अगर आप जोर देंगे तो ही बताऊंगा। अगर इंटरेस्ट है तो ज़रूर पूछे आगे की बात जानने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। और हाँ, ऐसे वीडियोस देखने के लिए अब तो मैंने कैमरा भी खरीद लिया है तो क्लैरिटी थोड़ी बेटर आ रही होंगी। तो ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप ज़रूर